बात हो रही है प्रदूषण की, बात हो रही है पुलिस के साथ इसको कैसे नाता जोड़ा जाए और कैसे सेहत का बात की जाए, और सेहत के साथ फिर आपकी और मेरी हिफाजत का भी सवाल उठकर सामने आ जाता है। इसलिए चर्चा जारी थी। विजेंद्र झाला जी, फिर से मैं आप ही के पास में लौटूंगा। उस सेहत की भी बात हो रही है, बेडोल पुलिस की भी बात हो रही है। ठीक है, हमने मान लिया कि वर्किंग आवर्स कम है, मैंने मान लिया कि ठीक है वर्किंग आवर्स के दौरान ऐसा हो जाता है कि आपको पूरा वक्त नहीं मिल पाता कि आप खाने का ख्याल रख पाए, सेहत का ख्याल रख पाए। लेकिन इस सिस्टम को कौन सुधारेगा? आपने भी डीसीपी रहते हुए सिस्टम को सुधारने की कोशिश की, कैंप्स आप कहते हैं कि आपने लगवाए, एनजीओस की मदद आपने ली, लेकिन हर अधिकारी विजेंद्र झाला जैसा क्यों नहीं होता? नहीं, देखिए, ये सारा ऑफिसर की खुद के इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। उसको देखना चाहिए कि उसके मातहत किस परिस्थितियों में रह रहे हैं। मैं आपसे मेथड जानना चाहूंगा झाला साहब, मैं क्या होता है एक पुलिसकर्मी के लिए सालाना चेकअप की व्यवस्था? क्योंकि मैंने लगातार इस सवाल को उठाया लेकिन जवाब नहीं है। क्या सालाना चेकअप महकमे में लिखा गया है, होता है या नहीं होता, वो अलग बात है। संसाधन क्या मुहैया कराए जाने चाहिए, कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते, ये अलग बात है। देखिए, सरकार की तरफ से ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए तो ये सालाना चेकअप की व्यवस्था है, लेकिन दूसरे जो स्टाफ है उनके लिए किसी के लिए नहीं है। मैं तो पुलिस वालों की ही नहीं कह रहा, किसी राज्य कर्मचारी के लिए सालाना चेकअप का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, उनको फिटनेस के लिए जरूर कहा जाता है, लेकिन ये सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, लेकिन मेजर जो आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मोटे जो मैन पावर है या बड़े साधन है वो तो सरकार देगी, लेकिन जो छोटे मोटे साधन है, मैंने अभी ट्रैफिक कंट्रोल की बात कही, एनजीओ जितने हैं, पब्लिक भी जो है इतना जो आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, पब्लिक खुद जानती है, चाहती है। हमारे जो ये सीएलजी ग्रुप बने हुए हैं इसमें भी बैठ करके चर्चा करके और जनता के माध्यम से कुछ साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये सारा ऑफिसर पर डिपेंड करता है। मैं तो आपके माध्यम से ऑफिसर्स कंसर्न को ही कहूंगा कि उनको इंटरेस्ट लेना चाहिए अपने। क्या ऐसी भी व्यवस्था है कि पुलिसकर्मी को अपनी फिटनेस साबित करनी होती है, सालाना एक बार आरपीए में जाना होता है या कुछ ऐसा होता है किसी ड्यूटी के दरमियान? नहीं, देखिए, आरपीए में नहीं जाना होता है चेकअप के लिए। उसको तो यही है कि कुछ मापदंड है, उन परिधियों से निकलना पड़ता है। अगर बिल्कुल ही अनफिट है तो उसको फिर ड्यूटी नहीं मिलेगी। और आप ये भी मानेंगे 50% से ज्यादा ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो शारीरिक मापदंडों पर खरा नहीं उतर पाते? नहीं, मैं इसका करीब परसेंटेज 55, क्योंकि ये परसेंटेज एक शोध में ही निकला है, 55 से ऊपर है ये। नहीं, अब परसेंटेज देखिए उस शोध का क्या आधार है, मैं उस शोध पे नहीं जाता। हाँ, काफ़ी कार्मिक जो है बेडोल हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब शायद क्योंकि एक्सपर्ट है अस्थमा के, इसलिए अस्थमा के बारे में ही बताया है। मैं आपको बताऊं कि जो जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी देती है, एक वेरिकोज वेंस की बीमारी और होती है, वो डॉक्टर्स में भी जो भी खड़े रह करके ज़्यादा खड़े रहेंगे उनके वेरिकोज वेंस जो ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन जो ऊपर की तरफ हार्ट में जाना या हेड में जाना बंद हो जाता है, नसें काली पड़ जाती है। वो एक बहुत मेजर बीमारी है। अगर आप उसके चेकअप के लिए जाएंगे, डॉक्टर्स का ही करा दीजिए। इनके डॉक्टर 20 से 30% डॉक्टर्स की ये बीमारी खड़े रहने वालों तो की ये बात होती है, और पुलिसकर्मी की तो खास तौर पर ड्यूटी ही इसी व्यवस्था में होती है। ये बीमारियां हैं इनकी नेचर ऑफ ड्यूटी के कारण। तो मेन मुद्दा जो है मैन पावर की कमी का है। मैन पावर बढ़ाना चाहिए, और जो साधन आपने जो बताए हैं वो किसी न किसी एक पहलू ये भी आता है। साहिल साहब, आप ही के पास में आएंगे। आपने और किन पहलुओं पर गौर किया जो एक कह सकते हैं कि दर्द का एहसास कराता है? सबसे बड़ी चीज होती है कि ट्रैफिक पुलिस, अगर हम स्पेसिफिकली ट्रैफिक पुलिस के ऊपर देखें तो उनका ड्यूटी आवर्स तो है ही, उसके अलावा जो उनका स्ट्रेस लेवल है, जो पब्लिक बिहेवियर है, जो हम आम जनता जो उनके साथ बिहेव करते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है ट्रैफिक पुलिस के डिप्रेशन का या स्ट्रेस का। हम इतने डेवलप्ड हो गए हैं, मैं कहूँगा जयपुर कैपिटल ऑफ राजस्थान, मतलब सेंटर सिटी, और उसके बावजूद लोगों का जो रवैया है, बर्ताव है, डिस्टेंस फॉलो नहीं करना, बेतरतीब गाड़ी चलाना, उसके ऊपर से अपने कॉन्टैक्ट्स लगा के, देखिए जयपुर में कोई ना कोई किसी ना किसी को जानता है, अपने कॉन्टैक्ट्स लगा के अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालना। हमारा ये एटीट्यूड जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। ये एक मशीन हो गया, एक साइकिल हो गई है कि दे हैव टू डू इट, वो अपने इंप्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट रहेगा, हमारा एजुकेशन एनजीओस करते रहेंगे, पर जब तक इन सब में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक
जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड है, दूसरे फोरम्स हैं, अब एनवायरनमेंट है, जैसे विष्णु लांबा जी कर रहे हैं पेड़ लगाने, तो सब मिलके पेड़ लगाएं तो एनवायरनमेंट बढ़िया हो। आज डीजल व्हीकल्स हैं, सब कार पूलिंग करें तो बहुत बेटर हो। मेट्रो आ रहा है, यूज ऑफ मेट्रो, यूज ऑफ मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर जोर देना होगा। तो ये सबके लिए अच्छा है पुलिस के साथ साथ। विष्णु लांबा जी, इस बीच में आपकी मुहिम क्या अब इस बहस के बीच में कहीं अलग से निकल कर आएगी पुलिस के लिए? सब मेरे 2-3 जो आपने विषय बताए, मेरा इतना सा निवेदन है, ये राजस्थान का सौभाग्य कि मैं एक बहुत सीधा आदमी वन मंत्री के रूप में मिला है। मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ विशेष रूप से पुलिस विभाग से कि एक मुहिम शुरू करे। कलपतरू संस्थान उनके साथ है। राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री आदरणीय राजकुमार रेणुवा जी ने परसों के दिन ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं और इस बार डबल पेड़ तैयार करने के आदेश दिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। सिर्फ और सिर्फ पेड़ इलाज है हर चीज़ का। आप देखिए ना, लंका कांड, रामायण में लंका कांड बढ़ी है, जब हनुमान जी लंका को जला करके उठते हैं तो उनकी दहाड़ से जब वो दहाड़ते हैं तो गर्भवती महिलाओं के गर्भ समय से पहले गिर जाते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर हो गए। इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट भी समझना होगा कि वो जो पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन उसका असर कितना पड़ता है। उसका असर है। ये चक्रव्यूह जो भेदने का ज्ञान था वो उसने अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में सीखा। भक्त प्रहलाद ने जो ज्ञान सीखा वो अपनी गर्भ में सीखा। ये चीजें हमारी संस्कृति, हमारा इसी भारत में सब कुछ हुई है, लेकिन वही नुकसान पड़ जाता है। मैं साइड इफेक्ट्स की बात हो रही थी, इसलिए डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे ये साइड इफेक्ट्स कितने होंगे और क्या क्या असर कर जाते हैं, कैसे शरीर पर इसका इम्पैक्ट नजर आता है? देखिए, प्रदूषण का जितने भी जो हानिकारक चीज़ें हैं वो अंदर जाके लंग्स को तो ख़राब करके COPD करती ही हैं। इसके अलावा वो हार्ट अटैक के अंदर भी है, कैंसर कारक भी ये हैं, वेरिकोज वेन जैसा बिल्कुल सही कहा, आँखों के अंदर कैटरेक्ट और श्रवण शक्ति के अंदर हास, ये सारी की सारी ही चीज़ें हैं। अब इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके माध्यम से मैं जवानों को एक संदेश जरूर देना चाहूँगा। देखिए, फेफड़े आपके हैं, फेफड़े आपके, इनको बचा के रखें। कम से कम और कुछ नहीं मिले, कोई संसाधन नहीं मिले तो जैसे हम हमारा स्टेथोस्कोप लेके जाते हैं, वैसे आप कम से कम एक रुमाल को 2 फोल्ड करके उसको हल्का सा गीला करके यदि नाक के चारों तरफ लगा लेंगे, उससे आपका दम भी नहीं घुटेगा और कुछ लेवल तक का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। साथ ही एक मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि कम से कम ये चीज़ देखें कि यहाँ पर कितना ज़्यादा प्रदूषण और कितनी ज़्यादा चीज़ है। ये हवा बेसिक ह्यूमन राइट है कि प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में शुद्ध हवा उपलब्ध कराई है और हर आदमी को फंडामेंटल बर्थ राइट है इसमें सांस लेने का। तो अपने वाहन की ट्यूनिंग अवश्य करवाएं। एक यातायात पुलिस कर्मी से उलझे नहीं, उससे झगड़ा नहीं करें, क्योंकि जैसे अभी का स्ट्रेस का लेवल मेरे ख्याल से यातायात ये हम सबके लिए बिल्कुल एक पहलू है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपके पास में फिर से लौटूंगा। बबलेश जी हैं बीकानेर से, चर्चा के आखिरी कॉलर हैं। बताइए बबलेश जी। बबलेश जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये चारों महानुभाव बैठे हैं, मेरा इनसे नम्र निवेदन है कि किसमें बेदाग कमी हो रही है। अभी राजस्थान में पुलिस की कमी है, तो सरकार में कमी है, तो प्रशासन में कमी है। और पुलिस विभाग अगर वाहनों के साथ हेलमेट अनिवार्य कर दे और पीछे से गाड़ी को ब्लैक पट्टी पे रोड पे रखे, तो फिर ये अपने आप जो समय खराब होता है पुलिस का, जनता का, दोनों का ही समय सही होता है। चलिए, शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। सबका अपनी राय है और किसी भी लिहाज से पुलिस बेहतर बननी चाहिए और पुलिस की सेहत दुरुस्त होनी चाहिए। सवाल हिफाजत का भी होता है। छोटा सा ब्रेक, आखिरी दौर में वापसी होगी और सभी एक्सपर्ट से एक्सपर्ट कमेंट लेंगे कि आखिर पुलिस के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, बेहतर सेहत का क्या रास्ता हो सकता है। आखिरी दौर में ब्रेक के बाद।
पुलिस वालों के पास, कोई भी सुरक्षा कर्मियों के पास ना गन होती है, ना संसाधन होते हैं। जिप्सी हैं जो पुरानी हैं, आज पता नहीं कब गल जाए, बरसात में खड़ी रहती है, बाहर खड़ी, ना उनको खड़ा करने के लिए जगह है, व्हीकलों की कमी है उनके पास। वो फिजिकल आज नहीं है, क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो अपने फिजिकल को देखते ही नहीं है, बस अपने खाना पूर्ति करते हैं काम। पुलिस के अधिकारी हैं वो अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं, और जो निचले स्तर के जो सिपाही हैं, कांस्टेबल हैं, वो अपने निजी हितों में लगे हुए हैं। इस बीच चर्चा में आज हमारा सवाल था कि जयपुर पुलिस समेत दूसरी जगहों की खाकी बेदम होने लगी है। जनता की राय मिली और इस राय के मुताबिक 68% लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बड़ी राय है कि पुलिस में वो दम नहीं रहा, क्योंकि फिटनेस का सवाल है और फिटनेस अब कमज़ोर होने लगी। साहिल साहब, आप ही से जानना चाहेंगे सबसे पहले, इस सेहत को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? बेदम पुलिस में दम कैसे भरा जा सकता है? सर, मैं इसमें सबसे बड़ी चीज भूमिका कहूंगा, जो बड़े अफसर्स हैं, वो अफसर जो हो वो रिसर्च की तरफ इंक्लाइंड हो। हम रिसर्च करें, हम चेंज मैनेजमेंट की तरफ जाएं। हम ये ना सोचें कि हम ऐसे थे और हम ऐसे कार्य कर रहे थे और पिछले 30-40 सालों से यही काम चल रहा था तो इसी तरह से चलता रहे। हम चेंज करें, हम अप्रेज करें, अप्रेजल प्रोग्राम को चेंज करें। आज किसी को हम रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन का, अगर हम जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होता है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन हो, कम से कम हम प्रोत्साहन दें। अगर हम प्रोत्साहन दें तो मैं ये मानता हूं कि जो राजस्थान पुलिस काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, वो और अच्छी तरह से काम करेगी। मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर एक पॉइंट पे भी ट्रैफिक पुलिस या एक भी थाने में एक जना कम हो जाता है तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो एक तो हमारे स्टाफ में हम बढ़ोतरी होनी चाहिए, सरकार को ये देखना चाहिए। शुरुआत से आखिर तक यही बात निकल कर आ रही है कि स्टाफ कम से कम बेहतर होगा, संख्या बल मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं पुलिस को फायदा मिल सकता है। विष्णु लांबा जी, आपकी राय जानना चाहूंगा। मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही था, राजस्थान पुलिस अपने सीएलजी मेंबर्स को एक्टिव करें, इनकी बराबर बैठकें करें, और जो आदरणीय वन मंत्री राजकुमार रेणवा जी ने जो हमें सुविधाएं दी है, जितने पेड़ चाहिए उतने ले जाओ, उन सब को उनका उपयोग करना चाहिए। कलेक्टर संस्थान उनके साथ है। जितने पेड़ वन विभाग मांगे, ये सीएलजी मेंबर मांगेंगे, जितना पुलिस डिपार्टमेंट मांगेगा, हम देने को तैयार हैं, लगाने को तैयार हैं। ये लोग उसके मेंटेनेंस की 3 साल की जिम्मेदारी हमें लिखित में दे। मैं डीजीपी साहब से आपके फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, पूरे राजस्थान के जितने थानों में जितने पेड़ चाहिए कलेक्टर संस्थान मुहैया कराएगा। दूसरा निवेदन, इसी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के कार्यक्रम में आदरणीय प्रताप राव जी उस कार्यक्रम में मौजूद थे आमने सामने में, और राजकुमार रेणवा जी कह के गए थे विकास होना अति आवश्यक है, लेकिन किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके नहीं। तो मेरा विनम्र आग्रह था कि सिर्फ पेड़ की बात करें, सब जितनी बीमारियां हैं सबका इलाज सिर्फ और सिर्फ पेड़ है। जी चलिए, पेड़ भी लगाए, फर्स्ट इंडिया भी आपसे यही कहता है। डॉक्टर वीरेंद्र साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अब आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिनसे बेहतर हो सकता है, और प्राइमरी प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं अपने लेवल पर? अगर जो खांसी दमे के मरीज है वो किन प्रिकॉशंस के जरिए इलाज कर सकते हैं, जो हल्का फुल्का जिनको शिकायत है? एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अर्लीस्ट जो सिम्टम है वो है खांसी और सांस। इस जो ही ये सिम्टम हो, आप ज़रूर अपना मेडिकल चेकअप करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। दूसरा है प्रिवेंशन, जिसके लिए कि आप रुमाल गीला वो लगा सकते हैं, और एक आदमी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है 24 घंटे में, एक पेड़ उतनी ऑक्सीजन बनाता है, तो पेड़ अवश्य लगाएं। इसके साथ जो महत्वपूर्ण बात है वो एक मन पर, ये तो तन की बात है, मन पर नियंत्रण ये रखें, सोच के जाएं कि गुस्सा ऊपर से दिखाएंगे, मन शांत रहेगा। क्योंकि आप लोगों की स्थिति मैं जानता हूँ, कोई को आपने गलत आदमी को पकड़ा, उसकी गलती इंडिकेट की, वो धौंस देता है ये फ़ोन करके कि लो बात कीजिए। मुझे कई बार ऐसी दया और पीड़ा होती है मन में कि आप किस विचित्र स्थिति से गुजरते हैं जब आपका एसपी आपको कहता है कि इसको छोड़ दो, ये मेरा भतीजा है, या एमएलए कहता है कि ये मेरा भतीजा है। तो वो स्थिति, तो आपसे निवेदन ये है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आपका बिगड़ जाएगा। मन को शांत रखें, चेहरे पे क्रोध लाएं, तब भी बीमारी को टाला जा सकता है। फाइनल कमेंट के लिए झाला साहब आप ही का रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि तमाम तरह की खामियों की बात तो हो गई, खूबियों पे अगर बात की जाए तो पुलिस निश्चित तौर पर बेहतर काम कर रही है, लेकिन किस दिशा में सोचने की जरूरत है? जिस मॉडिफिकेशन की बात आप कर रहे थे वो मैं जानना चाहूंगा कि क्या होना चाहिए। अश्विनी जी, पुलिस के पास में संसाधनों की कमी है, ये चीज़ आप देख चुके हैं, अब चर्चा में भी आ चुका है, और करीब करीब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने संसाधन होने चाहिए, जितना मैन पावर होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा ये है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको अपने मातहतों पर
विशेषकर ये जो बेडोल और बेदम की जो स्थिति है वो अधीनस्थ कार्मिकों की है। अगर उच्च स्तर के अधिकारियों में अगर ये बेडोल की स्थिति है तो ये उनके लिए शर्मनाक है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि उन्हें तो पर्याप्त रूप से इतना समय मिल जाता है कि वो अपना शेड्यूल सिस्टमेटिक करे, खान पान ठीक से रखे, लेकिन जो निचले स्तर के जो कर्मचारी है उन पर एक तो वर्क प्रेशर, दूसरा ये जो आपने जो बताया कि उनके तनाव का जो मेन जो कारण है कि हर अव्यवस्था के लिए उनको दोषी ठहराया जाता है। आज ट्रैफिक सेंस है नहीं लोगों में, कानून की अवहेलना करते हैं। अगर वो चालान बनाता है या टोकता है, थाने में अगर कोई कार्रवाई करता है तो लोग जो है उसको किसी न किसी तरह से धमकी देते हैं, उसको प्रताड़ित करवाते हैं, उसको सजा दिलवाते हैं। तो वो जिस तनाव की स्थिति में जीता है, ये एक ही कारण नहीं है बीमारी का और बेडोल होने का या बेदम होने का। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, एक परिस्थिति नहीं, इन सब परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर के सरकार को और जनता को और इन दोनों को सोचना पड़ेगा। जितनी भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा, जनता को भी बहुत डीपली जो है जी बिल्कुल बिल्कुल सबको पर्यावरण का सोचना होगा, पर्यावरण के साथ साथ सरकार को ध्यान देना होगा। सवाल पुलिस के भविष्य का भी है, सवाल हम सबका भी है और हमें भी सहयोग करना होगा। इसके साथ ही आज चर्चा में इतना ही। खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेंगे कि आने वाला कल आज से बेहतर साबित हो।